पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने आए थे, तब रत्नमाला ने छोटे सुंदर वामन भगवान को देखकर मन ही मन सोचा था, काश ऐसा ही प्यारा सा पुत्र मुझे भी मिलता, मैं उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से दूध पिलाती। उसके मन में उस समय ममता का भाव जाग उठा। लेकिन कुछ समय बाद जब वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नापकर राजा बलि से सब कुछ ले लिया, तब रत्नमाला का हृदय क्रोध और द्वेष से भर गया। उसने सोचा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस बालक को नष्ट कर दूं। भगवान वामन ने उसके मन के दोनों भाव, ममता और क्रोध को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि बाद के जन्म में रत्नमाला पूतना के रूप में जन्मी। द्वापर युग में रत्नमाला का पुनर्जन्म पूतना के रूप में हुआ, एक ऐसी स्त्री जो सुंदरता का रूप धरकर गोकुल पहुंची। वह बहुत ही मोहक रूप में यशोदा के घर आई और प्रेम से बोली कि वह बाल कृष्ण को गोद में लेना चाहती है। यशोदा ममता की भाव से उस पर भरोसा कर लेती है। उन्हें पता नहीं था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी है, जिसने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। जैसे ही पूतना ने बालकृष्ण को गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराया, उसी समय भगवान बालकृष्ण ने उसके शरीर में भरे विष को ही नहीं, बल्कि उसके प्राणों को भी खींच लिया। पूतना दर्द से चीखते हुए अपने असली, विशाल और भयानक राक्षसी रूप में वापस आ जाती है और वहीं अपने प्राण त्याग देती है। जब गोकुल वासियों ने पूतना का विशालकाय राक्षसी शरीर देखा, तो सभी भय और आश्चर्य रह गए। लोगों को समझ नहीं आया कि इस भयानक रूप वाली राक्षसी ने किस तरह गांव में प्रवेश किया और कृष्ण तक पहुंच गई। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि राक्षसी के शव को जला देना ही ठीक रहेगा। लेकिन पूतना के शरीर को जलाते समय एक चमत्कार हुआ। चारों दिशाओं में एक दिव्य और मनमोहक सुगंध फैलने लगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ था और उसका शरीर पवित्र हो गया था।